राधा रानी को लग रहा है ये तो मैंने कहीं देखो है, कौन है? राधा रानी पूछती है कौन है, कहां से आया, यहां क्यों आया, आने का प्रयोजन क्या है, अपना परिचय दे। भगवान कन्हैया ने हाथ जोड़ करके कहा, नंद को छोड़ा हूं, गोकुल से आया हूं वृंदावन वास करने को मैंने। ओहो, राधा रानी ने कहा ये तो नंद को छोड़ा है। महाराज वृषभान और नंदराय जी आपस में बड़े ही घनिष्ठ मित्रों में हैं। कोई बड़े उत्सव जब हुआ करते थे तो नंदराय और महाराज वृषभानु आपस में मिलकर ही मनाया करते थे। एक बार की घटना आपको बताऊं, कोई बड़ा उत्सव होने वाला था। नंद बाबा पूरे परिवार के साथ वहां विराजमान थे, वृषभान महाराज पूरे परिवार के साथ विराजमान थे। राधा रानी भगवान कन्हैया से 2 साल की बड़ी है। एकाएक भगवान ने अपनी माया से अत्यंत भयंकर घनघोर बादलों का निर्माण किया। भयंकर गर्जना प्रारंभ हो गई और जब गर्जना प्रारंभ हो गई तो भगवान कन्हैया ने बाबा से कहा, बाबा हम घर जाएंगे। नंद बाबा ने कहा, घर कैसे जाएगा, अब तो उत्सव शुरू होने वाला है। भगवान कन्हैया ने कहा, महोत्सव में नहीं रहना, हम घर जाएंगे। अब क्या करें? नंद बाबा ने राधा को बुलाया, पुत्री जाकर लल्ला को छोड़ा। लेकर के पहुंचे से भांडीर बनने पहुंचते हैं। भगवान की माया प्रेम थी, स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ये वृषभान ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। श्री राधा रानी और भगवान कन्हैया किशोर किशोरी हो जाते हैं और ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से राधा रानी का कन्हैया को पाणी ग्रहण करवाया है। आनंद वृंदावन चंपू राधा रानी ने कहा, ये तो नंद को छोड़ा है, तो वृंदावन रहने को कहे कि आया, ये बता वृंदावन में कब तक रहेगा? भगवान कन्हैया ने कहा, जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वृंदावन में वास करेंगे। राधा रानी ने कहा, पता है हमारे इस वृंदावन कोई निठल्ला नहीं बैठता, कुछ काम धाम करेगा। भगवान कन्हैया हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, जो आज्ञा होगी सब करेंगे, पर वास करने की अनुमति प्रदान करो। आज प्रभु की इस दशा में देखा, राधा रानी का सिंहासन छोड़ के खड़ी हो गई और कन्हैया को उठा करके अपने सिंहासन पर विराजमान कर दिया। चरणों में बैठी, आंखों से आंसू बहने लगे। राधा रानी ने कहा, हे श्याम सुंदर, 84 कोस ब्रजमंडल की रक्षा का भार तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूं, संभालो इस ब्रजमंडल को, मैं इसको नहीं सकता। भगवान ने स्वीकार किया है। राधा रानी पहुंच गई बाबा के पास, नंदराय को हृदय से लगाया। वृषभान ने कहा, नंदराय जी, अरे गोकुल छोड़ने के पहले एक बार हमसे चर्चा तो कर लेनी चाहिए थी। यद्यप वृंदावन हमारे राज्य में है, पर हम कोई समस्या आपको नहीं है। जहां चाहो वहां पर गैया चराओ, जहां चाहो वहां पर खेती करो, हमको कोई समस्या नहीं। पर बाबा, पदमा करे मनुष्य की है कौन बात, सूर्य की भी 3 कला होती है दिन, इसलिए परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेना चाहिए। और निश्चय हो गया, हम सब कन्हैया के लीला में सम्मिलित होकर के इनकी लीला को सजा दिया। इधर भगवान की मंगल लीलाएं हो रही हैं और इधर नंद बाबा के यहां आए दिन सूचना आ रही है, आज काली दह का पानी पी करके 10 गैया मर गई, आज 20 मर गई, आज 50 मर गई, आज 100 मर गई। नंदराय चिंतित है, क्या किया जाए, समझ बात नहीं आ रही है।
भगवान कृष्ण ने विचार किया, हम गैयों की रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, अगर यहाँ हमारे रहने के बाद भी गैया मरती जा रही हैं तो मेरे अवतार का प्रयोजन क्या होगा। से भगवान ने निश्चित कर लिया, विलोक दूषणाम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभु। आज भगवान ने यमुना के उस काली घाट के जल को पवित्र करने का निर्णय कर लिया है। जानबूझ करके गेंद को उठा के भगवान ने काली तह में फेंक दिया। अच्छा, विचार करने का विषय है, गेंद कितना हल्का होता है, काली तह में गया, उसको तैरना चाहिए था, लेकिन जैसे जमुना में गया सीधे वो गेंद तुझको दूसरों गेंद। अरे ना ना, चाहे तो काली तह में जा, चाहे क्षीर सागर में, हमसे मतलब नहीं, मुझको तो अपनी गेंद चाहिए। भगवान ही तो चाहते थे। भगवान ने पीताम्बर निकाल के कमर में लगाया और तुरंत एक कदम की डाल धर गई हुई थी काली तह की ओर। भगवान ने कहा उधर बढ़े, अब तक ग्वाला ताली बजा रहे हैं, जा रहे हैं, हंसी का दिया कूदेगा थोड़े। लेकिन वहां पहुंच करके भगवान कन्हैया ने सीधे काली तह में छलांग लगा दी। कन्हैया का काली तह में छलांग लगा, जितने ग्वाला सब जोर गैया चढ़ने नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही कन्हैया काली तह में कूदे दाऊ दादा पहुंच गए। और तो बलराम ने बड़ा प्रयास करके ब्रजवासियों बाल वालों को रोका, नहीं सब बेचारे कूद गए होते जमुना जी काली तह में। इधर किसी ने जाकर के ब्रजमंडल में खबर दी, कन्हैया तो किसी गैया का बछड़ा मर जाता है, हम कार्य करती हुई भागती। उसी प्रकार में सब के सब पूरे ब्रजवासी आज काली तह के किनारे आए। बलराम ने ग्वाल बालों की सहायता सबको संभाल करके रखा है। इधर भगवान कन्हैया जब नीचे तह की ओर जाने लगे तो नाग पत्नियां दौड़ पड़ती भगवान को डसने के लिए। सर्पों से सर्पणियां ज्यादा खतरनाक हुआ करती। जब चारों तरफ से सर्पणियों नाग पत्नियों ने घेर लिया तो भगवान कन्हैया नाग पत्नियों को देख करके मुस्कुराने लगे। भगवान की मुस्कान को देखा, सब पागल हो गई बेचारी। नाग पत्नियों ने कहा, भाग जाओ महाराज यहाँ से, अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, अगर डस लेंगे तुम्हारा शरीर जल के राख हो जाएगा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा अंतिम संस्कार भी करने को नहीं पाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, मैं काली से मिलने के हाथ पर आया, पैर की ठोकर मार के काली नाग को जगाया। काली नाग ने सामने देखा, अत्यंत क्रोधित होकर के विस्फोरण किया है। इतना भयंकर विस्फोरण किया कि जमुना के जल में ज्वार भाटा आ गया और विष की लपटें आकाश मंडल तक पहुंचने लगी। रोने चिल्लाने लगे जितने ग्वाल बाल, जितने ब्रजवासी है बाहर, वो क्या रहा है भीतर, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। भगवान का शरीर कोई साधारण शरीर थोड़े है, तो दिव्य शरीर है, कोई पंचभौतिक तो है नहीं। और काली नाग ने मारा झपट्टा तो भगवान के शरीर में अपने शरीर को लपेट लिया, कसना प्रारंभ कर दिया। भगवान कन्हैया नाग पास में बन गए। आपको याद होगा लंका में मेघनाद ने मायावी नागपाशों का प्रयोग किया था, तो हनुमान और गरुड़ की कृपा से, हनुमान और नारद की कृपा से गरुड़ बड़े मुश्किल से आ पाए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अपनी लीला में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं ना। जब काली नाग ने भगवान का एक दिव्य नृत्य जैसे प्रारंभ हो गया और देखते देखते काली नाग के सब फलों से टप 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 प्रवाह, नाग पत्नियां दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर गई। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन तवावतारः फल निग्रहाय। प्रभु आपने दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार धारण किया, ये बात सच है और कर भी आप ही रहे हैं। मेरी भी एक प्रार्थना है, पति प्राण प्रदीयताम, हमारे स्वामी के प्राण वापस कर दो प्रभु, हमको विधवा मत बनाओ। भगवान कृष्ण ने देखा पत्नियों के साथ काली नाग भी चरणों में गिरा हुआ है। भगवान ने आज्ञा दी, काली नाग पूरे परिवार के साथ तुझको यहां से रमणक द्वीप जाना पड़ेगा।
जो आज्ञा प्रभु, पर आपके गरुड़ जी से मेरा पैर भाई मुझको मार के खा जाएंगे। भगवान ने कहा तेरे फणों पर मेरे पग चिन्ह बन चुके हैं, अब गरुड़ तुझको देखेंगे तो पैर भाव छोड़ करके तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। काली के फणों पर बांसुरी बजाते ही भगवान कन्हैया बाहर निकले, छलांग लगा के बाहर आ गए। ब्रजवासियों ने कहा पर्दा करो पर्दा करो। भगवान कन्हैया ने कहा हमारा देवता पर्दा के भीतर नहीं खाता है, सबके सामने खाएगा, आज्ञा निवेदन तो करो। ब्रजवासियों ने 56 भोग आगे रख दिए, हाथ जोड़े, गोवर्धन बाबा भोग लगाओ। भगवान एक रूप में गोवर्धन के शिखर पर विराजमान है, एक रूप में साथ में चले हैं। शिखर से आवाज आई लाओ ब्रजवासियों भोग। सब चौकी आवाज कहां से आ रही है? भगवान कन्हैया ने कहा तुमको 7 कोस के लंबे चौड़े देवता दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? और जैसे ही आगे किया तुमने बहुत बढ़िया भोजन इस गोवर्धन का पूजन करवाया, रे गजब हो गया। अनादिकाल से हमारे पूर्वज तक सब इंद्र का पूजन करते आए, लेकिन इंद्र कभी नहीं आया एक ही लड्डू भी खाने के लिए। लेकिन बेचारा ये गोवर्धन पता नहीं कितने दिनों से भूखा पड़ा था। तुमने बिल्कुल ठीक किया। और हर थालियों से हर मंगल ने कहा क्यों रे कन्हैया, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये तेरो कितना भूखल देवता है, पता नहीं प्रसाद साथ छोड़ेगा सब घटक जाएगा, समझ में ना आवे। भगवान कन्हैया ने कहा प्रसाद तो छुटबे करेगा। एक गोपी ने कही दिया हाथ जोड़ के, गोवर्धन बाबा जितना घर में बनाई थी सब लेके आई है, कम से कम प्रसाद तो छोड़ देना। चारों भुजाएं अंतर्हित हो गई। भगवान कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों, गोपी और ग्वालों, तुम सबन को गोवर्धन के पूजन को आधो फल मिल जाएगा। गोपियों ने कहा सामग्री सब समाप्त हो गई, सब व्यवस्था बन गई, और कैसी बात करते हो तुम, आधे फल मिलेगा? भगवान कन्हैया ने कहा आधा फल मिलता है पूजन करने से और आधा फल मिलता है परिक्रमा करने से। अगर सच में पूरा फल चाहिए तो चलो परिक्रमा करो। गोपियों ने कहा एक कन्हैया, अब चाहे आधा फल मिले चाहे वो भी चला जाए रे। अरे हमने इतना व्यंजन बना था, एक वहीं चलते चलते बज गए, हाथ 2 बज गए, 3 बज चुके हैं, अब तो बिना कुछ खाए हमारे बस की बात नहीं। भगवान कन्हैया ने कहा तो चिंता काहे की है, सबके थाल में प्रसाद बचा हुआ है, प्रसाद पाते चलो और गिरिराज की परिक्रमा। ऐसे ही होता है, हमारे गिरिराज भी सारे देवता हैं। भगवान कन्हैया आगे चले, भगवान कन्हैया में पूरे गिरिराज की परिक्रमा में चलते हैं। बोले गिरिराज गोवर्धन भगवान की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा सखी, नहीं माने मनवा। मैं तो गोवर्धन को